आप निर्णय कर अपने सपनों को साकार करेंगे। जल्दी ना करें, सभी घटनाक्रम के सभी ब्यौरों की कल्पना करें। उदाहरण के लिए, आप नापसंद नौकरी छोड़कर समुद्र के तट पर बस गए, वहाँ एक घर बनाया, आपके पास एक कुत्ता है, आप समुद्री तट पर स्थित बार में नौकरी करते हैं। इसकी कल्पना करते वक्त आप क्या महसूस करती हैं? ये फैसले आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करेंगे? आपका क्या होगा? आप अपनी उपलब्धियों के बारे में क्या सोचती हैं? क्या आपके जीवन में कुछ नया आया है और कुछ बुरा खत्म हो गया है? उदाहरण के लिए, यदि आप दूसरे देश में जाने का निर्णय नहीं ले पा रही हैं, तो आप ऐसा लिख सकती हैं, मैं समुद्र के पास जा रही हूँ, इसीलिए मुझे लगभग हर दिन समुद्र में तैरने का मौका मिलेगा। मैं बहुत से नए लोगों से मिलूंगी और दोस्त बनाऊंगी। मैं अपनी पसंद के अनुसार अपना घर सजा सकूंगी। मुझे अपने गृह नगर में जो कुछ नापसंद था, अब उसको सहना नहीं पड़ेगा। नए देश में कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, इसीलिए मैं वही कुछ बन सकती हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ। आपकी सूची में आप जितने चाहें उतने ही पॉइंट हो सकते हैं। बेशक यह सूची जितनी बड़ी होगी उतना ही अच्छा होगा। आपको निर्णय लेने के बाद होने वाले सभी सकारात्मक बदलावों की सूची बनानी चाहिए। इससे आपको सभी लाभों और सुखद अपेक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी। चरण 2, अब शीट को पलट दें और अपने आप से पूछें, यदि आपका जीवन ज्यों का त्यों बना रहेगा तो क्या होगा? आप डर के मारे अपने आराम क्षेत्र में ही रहेंगी, आप नापसंद नौकरी करते रहेंगे, इंटरनेट पर अपने सपनों के शहर की तस्वीरें देखेंगी आदि। निर्णय नहीं लेने की हालत में अपने भावी जीवन की विस्तार से कल्पना करें। मान लीजिए कि आप इटली में रहने के सपने से इनकार करके अपने गृह नगर में रह जाएंगी। आप इस संबंध में क्या महसूस कर रहे हैं? आप अपने जीवन और अपने बारे में क्या सोचती हैं? आप अपने काम के दिन और सप्ताहांत कैसे बिताती हैं? यह सब कुछ लिख ले, जैसा कि आपने इससे पहले किया था। उदाहरण के लिए, वर्ष के अधिकांश समय मौसम ठंडा है और मैं अक्सर बीमार पड़ जाती हूँ। मैं पहले की तरह सप्ताहांत को अकेले रहकर घर पर बिताती हूँ। मैं अधिक गर्म कपड़े खरीदती हूँ। मैं वर्ष में केवल एक बार समुद्र तट की यात्रा करती हूँ। मैं अन्य लोगों के प्रवासी जीवन की कहानियाँ पढ़ती हूँ और कायरता के लिए खुद को डांटती हूँ। मैंने इतालवी भाषा सीखना छोड़ दिया। यह जरूरी है कि दूसरी सूची में आप में ऐसा भय और निराशा पैदा करें, परिवर्तन का डर खुद बिल्कुल घट जाए और निष्क्रियता आपके सुंदर भविष्य के खिलाफ एक अपराध लगे। फिर पहली सूची को फिर से पढ़ें और दूसरी सूची से इसकी तुलना करें। दोनों को अपने बैग में रखें ताकि उनके बारे में ना भूलें। यह आपको जरूरी कदम उठाने के लिए बड़ा प्रोत्साहन देगा। वास्तविकता का मूल्यांकन अभ्यास। डर पर काबू पाने की हमारी यात्रा आपकी वास्तविकता के मूल्यांकन से शुरू होनी चाहिए। यह अभ्यास आपको इस बात को बेहतर विश्लेषण करने की संभावना देगा कि आप अपनी यात्रा कहां से शुरू करती हैं। इसके लिए आपको कई वाक्यों में स्वयं का वर्णन और वर्तमान में अपने जीवन का वर्णन करना होगा। सब कुछ क्रमशः सूचीबद्ध करें। पहला, सबसे पहले अपनी वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। आपको क्या पसंद नहीं है? आप ऐसा क्यों महसूस करती हैं? यदि आपके पास समय है तो ऐसा वर्णन विस्तार से करना चाहिए। इस प्रकार आपके लिए यह देखना आसान होगा कि किन समस्याओं पर काम करना जारी है। दूसरा, आप अपनी वांछित स्थिति के बारे में बताएं। आप मन ही मन में क्या चाहती हैं? किन समस्याओं को हल करना चाहती हैं? आपके दृष्टिकोण या जीवन में क्या क्या बदलना चाहिए? तीसरा, उपलब्ध संसाधनों की पहचान करने की कोशिश करें। आपकी राय में वर्तमान स्थिति से निकलने और वांछित स्थिति पैदा करने में आपको कहां से मदद मिलेगी? संसाधन